बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य सरकार की अहम कैबिनेट बैठक होती है। मुख्यमंत्री सचिवालय की कैबिनेट हॉल में हुई इस बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तमाम विभागों से जुड़े हुए जो कुल 22 प्रस्ताव हैं, उस पर कैबिनेट की मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में लिए गए 22 बड़े फैसलों पर अगर नजर डालें तो आज भी कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया गया है, इसमें कृषि विभाग के तहत 14 पदों का सृजन किया जाएगा। वहीं खेल विभाग बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। साथ ही महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके काम की जगह रहने की जो जगह है वो भी साथ दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय योजना के तहत जनजातीय समूह को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख की रकम आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वहीं पटना के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिसमें सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन में सुधार होगा। साथ ही जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन के तहत 2025 नियमावली को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को देखकर के अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में आने वाले चुनाव से पहले नौकरी को लेकर के सरकार अपने वादे को पूरा करना चाहती है। इसी को देखते हुए उन्होंने कई विभागों में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही इस बार सबसे ज्यादा पंचायती राज विभाग में पद सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 8093 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। पटना के राजवंशी नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 36 नए पदों पर सृजन किए गए। इसी बीच आज भी कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके साथ ही आज हुई कैबिनेट बैठक में लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। नीतीश सरकार की तरफ से लगातार गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स को बर्खास्त किया गया। इस सिलसिले में खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय में गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स को बर्खास्त किया गया। जिन 7 चिकित्सकों को बर्खास्त किया गया है उनमें डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस और डॉक्टर जागृति सोनम शामिल हैं। ये तीनों खगड़िया में चिकित्सा पदाधिकारी थे। इसके अलावा डॉक्टर अनामिका कुमारी और डॉक्टर अनुपम कुमारी को भी बर्खास्त किया गया। ये दोनों ही लखीसराय में तैनात थी। साथ ही बेगूसराय के डॉक्टर अभिनव कुमार और अनुपम कुमार को भी बर्खास्त किया गया। इन डॉक्टर्स को लगातार गैर हाजिर रहने के चलते नीतीश सरकार ने बर्खास्त करने का फैसला लिया। वहीं इस सिलसिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सरकार के फैसले की इन्फॉर्मेशन दी है। इनके मुताबिक ये डॉक्टर्स बिना किसी तरीके की जानकारी दिए कई साल से सेवा नहीं दे रहे थे। ऐसे चिकित्सक जो विगत कई वर्षों से, कोई 9 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से जो सेवा में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे, वैसे लोगों को जो बिहार सरकार का नियम है उस नियम के तहत उनको सेवा से मुक्त किया गया है। ये पहले भी होता रहा है। चूंकि जो चिकित्सक हमारी सेवा में नहीं है, उनका स्थान जब खाली होगा तभी दूसरे चिकित्सक को हम उस स्थान पे फिर नियुक्त करते हैं। तो ये स्थान बनता है और फिर नए चिकित्सक को हम सेवा में लेते हैं।